हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑक्सिलरीज चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा था? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स का फर्स्ट सेक्शन था प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें आपने इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, उन सबको आपने क्लियर किया था। आज हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे विच इज़ मॉडल ऑक्सिलरीज। अब ये क्या होते हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करते हैं? ये स्पीकर जो आपका बोलने वाला है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके मूड या एटीट्यूड को शो करते हैं। यानी जो वो सेंटेंस बोल रहा है उसके सेंटेंस से ये हम लोगों को मालूम पड़ता है कि वो किस मूड में बोल रहा है, कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कि वो परमिशन दे रहा है, कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, या वहाँ एबिलिटी शो हो रही है, या कोई एडवाइस सजेशन दे रहा है। यानी ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं सारे आपके, जैसे कैन, कुड है, शैल, शुड है, विल, वुड है, मस्ट है, ऑट टू है, डेयर है, हैव टू है, यूज टू है। ये सारे आपके क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। ये दीज शो द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आज इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कैन, कुड एंड डेयर। ये थ्री ऑक्सिलरीज जो है मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आप देखिए कि कैन और कुड। कैन का पास्ट होता है कुड। कैन माने क्या होता है? आप कैन यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, ही कैन प्ले इन द पार्क, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। उसमें कैन का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर मीनिंग इस वर्ड का क्या है? सकना, कोई काम कर सकना, वो ऐसा कर सकता है। ही कैन प्ले, वो खेल सकता है। ही कैन गो, वो जा सकता है। शी कैन सिंग, वो गा सकती है। यानी कि उसकी काम करने की कैपेसिटी शो हो रही है ना। तो कैन का प्रॉपर मीनिंग होता है सकना, और इसी का पास्ट होता है कुड, यानी कि सका। आपने कहा ही कुड प्ले, वो खेल सका। शी कुड सिंग, वो खेल सकी, यानी पास्ट में आ गया, वो चीज़ पास्ट में हो गई। कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में, लेकिन मीनिंग सेम होता है। और डेयर कहाँ यूज़ होता है? किसी की ब्रेवरी को शो करने के लिए, या चैलेंज को शो करने के लिए, किसी की हिम्मत को, किसी के एंगर को, किसी के अनॉयंस को शो करने के लिए हम कभी कभी सेंटेंसेस में डेयर का भी यूज़ करते हैं। जैसे आप कभी अपने फ्रेंड से कह देते हो हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझसे ऐसे बात करने की, कहते हो कभी? तो डेयर का मीन्स क्या हुआ? साहस करना, हिम्मत करना, ब्रेवरी दिखाना, या किसी को चैलेंज करना। उसमें हम इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। पहले हम कैन, कुड को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आया कैन और कुड, यानी कि प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। ठीक है, अब पहला इसका मोड क्या है? एबिलिटी, यानी योग्यता, कैपेसिटी, कोई काम करने की योग्यता। इसका जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि शी कैन कुक इटालियन फूड। शी कैन कुक इटालियन फूड, वो इटालियन फूड बना सकती है। अब ये इससे क्या शो हो रहा है? यहाँ पर कैन यूज़ हुआ है, इससे क्या शो हो रहा है? उसकी एबिलिटी शो हो रही है, उसकी काम करने की, फूड बनाने की योग्यता शो हो रही है। यानी कि एबिलिटी मोड यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसी को अगर हम कुड में यूज़ करेंगे पास्ट में, तो हम क्या बनाएंगे? हम इसको कुड कर देंगे। क्या कर देंगे इसको हम? पास्ट में शी कुड। सेम मोड दोनों में आता है, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। शी कुड कुक इटालियन फूड, वो बना सकती थी या वो बना सकी, है ना। तो कैन भी आ सकता है और कुड भी, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। क्या संभावना? जैसे आपने कहा किसी काम, कोई काम के होने की संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। आपने कहा शी कैन secure a very good rank in high school. For example, आपका अगर ये है शी कैन सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में अच्छी रैंक ला सकती है, इस चीज़ की संभावना है ना। तो यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या शो हुआ? पॉसिबिलिटी शो हुई,
है ना। इसको अगर हम पास करेंगे तब हम यहाँ पर कुड कर सकते हैं, शी कुड सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन हाई स्कूल। या फिर हम इसका बना सकते हैं, पास्ट में बनाइए आप, इट कुड रेन एट एनी मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुड का यूज़ कर दिया है ना, तो कुड से क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। और अगर हम यहाँ पर कैन लगाते तो प्रेजेंट हो जाता, लेकिन मोड सेम ही रहता है, बस प्रेजेंट पास्ट का आपका डिफरेंस होता है। इट कैन रेन हो सकता था और इट कुड रेन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परमिशन। परमिशन किसी को देना या किसी से परमिशन लेना, दोनों मोड इसमें आते हैं। आपने कहा कि जैसे किसी से आपने अपने फ्रेंड से आपने कहा सपोज कि यू कैन यूज़ माय डिक्शनरी टुडे। आपने अपने फ्रेंड से सपोज कहा कि तुम मेरी डिक्शनरी आज यूज़ कर सकते हो। आपने उसको क्या कहा, उसको परमिशन दी। क्या मोड यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने उसको परमिशन दी कि तुम मेरी डिक्शनरी आज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसमें कैन आपका यूज़ हुआ, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है ना। अब इसका अगर हम कुड का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बनाइए कुड आई यूज़ योर इरेजर। यही परमिशन हुई, आप किसी से परमिशन ले रहे हो। वहाँ क्या था, उस सेंटेंस में परमिशन दे रहे थे, उसमें भी कुड लगा सकते थे आप। अब ये आपका क्या है कि आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं तुम्हारा इरेजर यूज़ कर सकता हूँ, कर सकता था, पास्ट में हो गया है ना। तो ये आपका क्या हुआ, इसमें परमिशन मोड यूज़ हुआ है। ठीक है, किसी को आज्ञा देना या किसी से आज्ञा लेना। नेक्स्ट आपका है सजेशन। अब आपने कहा जैसे यू कैन टेक अ लाइट वॉक एट नाइट। सपोज आपने ये एग्जाम्पल लिया कि यू कैन टेक अ लाइट वॉक एट नाइट। जैसे आपके डॉक्टर ने कि आपको सजेस्ट किया, एडवाइस दी, यानी कि सलाह देना। सजेशन माने होता है सलाह देना, कि यू कैन टेक, तुम ले सकते हो एक हल्की वॉक, यानी कि तुम थोड़ी देर वॉक कर सकते हो नाइट में। ये क्या हुआ, सजेशन। इसमें भी आपका कैन यूज़ हुआ है। इसमें आप कुड लगा सकते हैं, जैसे यू कुड टेक, तो आपका वो कुड का यूज़ हो जाएगा पास्ट में, यू कुड कर दीजिए, है ना। तो कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट। आपका लास्ट इसका क्या मूड क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत सॉफ्टली रिक्वेस्ट करना, किसी से बहुत ही नम्रता से निवेदन करना। आपने कहा कि कैन आई यूज़ योर स्कूटी प्लीज़। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ, आपने किसी से बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करी, तो आपने यहाँ पर कैन का यूज़ किया। इसी को अगर आप कुड का यूज़ करेंगे तो वो पास्ट में हो जाएगा, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट ही होगी, लेकिन बस प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। कुड आई यूज़ योर स्कूटी प्लीज़, कैन भी हो सकता है और कुड भी, दोनों के मूड सेम रहेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट फर्स्ट आपका क्या था, इस तरीके से आपने आज क्या समझा इसमें कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट, जब एबिलिटी को शो करना, कैन का और कुड का, दोनों का, एबिलिटी के लिए, किसी की योग्यता के लिए, है ना। सेकंड हमारा है पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी काम की संभावना, कोई काम होने की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी। थर्ड क्या है, परमिशन लेना या परमिशन देना, दोनों कंडीशंस में हम कैन या कुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सजेशन, यानी किसी से कोई एडवाइस दे, सजेशन शो करे, तब उसमें हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट, सॉफ्टली हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, तभी हम कैन का और कुड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस कैन और कुड यानी इस मॉडल की कंडीशंस समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट है डेयर, इसको और क्लियर कर दूं। अब हमारा नेक्स्ट है डेयर। डेयर हमारा
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे कैन कुड था ऐसे डेयर है, लेकिन इसका सेंस अलग होता है। डेयर को हम क्लियर करते हैं। डेयर मीन्स क्या होता है? डेयर को हम यूज़ करते हैं कहीं हमें ब्रेवरी शो करनी हो, ब्रेवनेस यानी कि ब्रेवरी, बहादुरी शो करनी हो, हिम्मत साहस शो करना हो, या कहीं पर किसी को चैलेंज करने में, है ना। या थर्ड क्या कंडीशन है? इंडिग्नेशन यानी कि एंगर, कहीं गुस्सा या कहीं एनॉयंस, बहुत ज़्यादा पजलनेस को शो करनी हो, तब हम इंडिग्नेशन, चैलेंज और ब्रेवनेस, ये 3 कंडीशंस में हम डेयर का यूज़ करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी डेयर नॉट गो अगेंस्ट हर फैमिली। क्या सेंस हुआ इसका? कि उसमें हिम्मत नहीं है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने की। यहाँ पर क्या मोड आया? हिम्मत यानी कि ब्रेवनेस। यहाँ पर आपका क्या मोड यूज़ हुआ? ब्रेवनेस यानी कि ब्रेवरी। शी डेयर नॉट गो अगेंस्ट हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने की उसमें हिम्मत साहस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, दे डेयर टू कैच द पॉइजनस स्नेक। उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने चैलेंज किया। यहाँ पर चैलेंज शो हो रहा है कि उन्होंने एक पॉइजनस स्नेक को पकड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। यहाँ पर ये शो हो रहा है, ब्रेवरी भी शो हो रही है और एक चैलेंज के रूप में भी शो हो रहा है कि उन्होंने डेयर्ड, माने दे डेयर्ड टू कैच द पॉइजनस स्नेक, उस पॉइजनस स्नेक को कैच करने की उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, है ना। यहाँ पर क्या शो हो रहा है? चैलेंज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है थर्ड, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस। जैसे आपने अपनी फ्रेंड से, किसी से आपकी लड़ाई हो जाए तो आप क्या कहते हैं? हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस, या डोंट टॉक मी लाइक दिस, ऐसे भी कह देते हो आप। जब आप डेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या शो होता है आपका? अंदर से एनॉयंस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। अंदर से आपके अंदर जब गुस्सा आता है तो आप ये इस डेयर का यूज़ सेंटेंस में करते हो, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस। यहाँ पर क्या शो हो रहा है? इंडिग्नेशन यानी कि यहाँ पर एंगर, गुस्सा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, दे डेयर नॉट गो आउटसाइड एंड गेट इनटू द ट्रबल। उनमें हिम्मत नहीं है बाहर जाने की और गेट इनटू द ट्रबल यानी कि किसी परेशानी में अपने आप को डालने की। यहाँ पर क्या शो हो रहा है? यहाँ पर उनके अंदर हिम्मत नहीं है, यानी कि ब्रेवरी को ही शो कर रहा है, लेकिन क्या है? उनमें वो ब्रेवरी नहीं है। इस सेंस को इस सेंटेंस में शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर डेयर का यूज़ किया है, दे डेयर नॉट, उनमें हिम्मत नहीं है गो आउटसाइड, बाहर जाने की। तो यहाँ पर भी ब्रेवनेस का लैक ही शो हो रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैक ऑफ ब्रेवनेस, लैक ऑफ ब्रेवरी लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इन 4 एग्जाम्पल्स में मैंने इसकी जो 3 कंडीशंस थी उनको मैंने आपको क्लियर किया है कि ब्रेवनेस यानी ब्रेवरी, हिम्मत साहस के लिए, कहीं पर कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करना हो, कोई चैलेंज शो करना हो उसमें, और इंडिग्नेशन माने होता है एंगर, गुस्सा दिखाना, अंदर से किसी को चिड़चिड़ापन दिखाना, एनॉयंस दिखाना, उसमें भी हम डेयर का यूज़ कर देते हैं। आई होप अब आपको 3 ये मॉडल्स कैन, कुड और डेयर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी या उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी। ओके, बाय बाय।